बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज मैं आपके साथ कश्मीरी दम आलू की मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की और बहुत यमी ये आलू बनते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें आलू चाहिए। आलू मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब आलू हैं, जिसको मैंने छील कर साफ़ कर लिया है। और ये छोटे वाले आलू हैं जिनको बेबी पोटैटोज़ कहते हैं। अगर आपके पास बड़े वाले हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट कर। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे और इन आलूओं से बनाएंगे तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत यम्मी बनते हैं। तो हमने इन आलूओं को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर सुराख डालने हैं। चाहे तो आप फोक यूज़ कर लें, चाहे आप छुरी के साथ छोटे छोटे इस पर कट्स लगा लें कि जो भी हम ग्रेवी बनाएंगे वो इन आलूओं के अंदर चले जाए। इस तरह से हमने सारे आलूओं में इस तरह से फोक के साथ सुराख कर लेने हैं। अब एक मोटे पैंदे वाली कढ़ाई लेनी है और उसमें आधा कप के करीब ऑयल लेना है। आप चाहें तो इसके लिए घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो अब ऑयल डालने के बाद इसमें जो हमारे पास आलू थे वो इसमें डाल देने हैं और इसको हमने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। इसको हम फ्राई करेंगे। ये जो तरीका है ये तो जब हम आम आलू बनाते हैं उसमें ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो उसके लिए इन आलूओं को हम फ्राई करेंगे। आप इसी तरह से इसको बनाइएगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत मज़े के और बहुत डिफरेंट ये आलू बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो आलू हैं उनको फ्राई कर लेना है। अब जितने चाहिए उतने आलू फ्राई हो गए हैं। अब मैंने इनको निकाल लिया है। इनको अब हम निकाल लेंगे और ये जो ऑयल है इसको बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसी आलू में हम बाकी की इसकी जो कुकिंग है वो करेंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसके लिए जो हमें मसाला चाहिए उसके लिए एक पॉट में मैंने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और इसमें 2 से 3 दरमियानी साइज़ की प्याज लें। जितना आप मसाला बनाना चाहते हैं उसके लिए आप बना सकते हैं। मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं, उसको रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और आधी प्याली मैं इसमें लहसुन की डालूँगी और इसको हमने बॉयल करना है। तकरीबन 75% इसको बॉयल करना है। इस प्रोसेस को तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे और कुक करने के बाद इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो इसको आम ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड करेंगे, लेकिन अभी ये गर्म है तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप ब्लेंडर में करेंगे, ब्लेंडर जार में इसको डालेंगे तो इसको आप थोड़ा ठंडा करेंगे और इसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंड करने के बाद हमारे पास एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी हो जाएगी और इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी। अब इसके तड़के के लिए जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी तो उसमें कश्मीरी दम आलू में जो तड़का जाता है उसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, जिसमें ज़ीरा 1 चम्मच करीब ज़ीरा लेंगे और 1 चम्मच ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 इसमें लौंग जाएंगी। अब इसके लिए हमें मसाला रेडी करना है तो उसी तेल को मैंने थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद इसमें ज़ीरा और जो हमारे पास साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको बताया है वो इसमें ऐड कर देना है और कश्मीरी लाल मिर्च भी इसी तड़के में हम ऐड करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है इस टाइम पर। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद साथ ही अब इसमें जो मसाला जो हमने पिसा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। जो हमने ब्लेंड किया हुआ मसाला है वो इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस मसाले से इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है और इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक कि इसका ऑयल जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है जो हमने मसाले में डाला था वो इसमें ख़त्म हो जाए। जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं और मसालों में बहुत कम चीज़ें जाएंगी, जिसमें 1 चम्मच के करीब सुरख मिर्च मैंने ऐड की है और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून यानी 1 टीस्पून के करीब आप इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे और नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें डालेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें मैंने अभी ऐड किया है और थोड़ा सा जब अगर मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। अब ये अच्छे से हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें जो हमारे पास आलू थे वो ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किए हुए थे। इसी आलू के साथ इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे। इसकी जो प्रॉपर बुनाई है वो अभी नहीं करनी है,
बल्कि इन आलूओं को अभी हमने गलाना है, इनको अभी हमने पकाना है। तो इसके लिए तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी जाएगा, ताकि ये जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 2 मिनट के लिए आप इसकी आंच को तेज़ करेंगे और उसके बाद इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको कुक करेंगे। और इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये पैंदे को ना लगे। 15 मिनट इसको हम दम पर रख देंगे और 15 मिनट के बाद जब इसको देखेंगे तो ये देखिए आलू बड़े अच्छे से पक चुके हैं, बड़ा अच्छा इसका कलर आ गया है, पानी सारा खुश्क हो गया है, ग्रेवी बड़ी अच्छी सी इसकी बनकर तैयार हो गई है। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और साथ ही जो सब्ज़ धनिया है वो भी ऐड कर देना है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा और कितना शानदार आया है। 2 चम्मच मैंने घर में जो मौजूद मलाई होती है वो इसमें ऐड की है। इससे भी इसकी ग्रेवी और इसका टेक्सचर बहुत मज़े का बनता है और इसको हमने बिल्कुल दम वाली आंच पर ही कुक करना है। इसका हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये फटाफट अब ये पैंदे के साथ लग जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने नींबू का रस ऐड किया है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये नींबू का रस हम एंड पर डालेंगे जब ये पकने के बिल्कुल करीब हो जाए। अब इसी स्टेज पर, इसी मौके पर मैं नमक चेक करूँगी। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं नमक इसमें मज़ीद भी ऐड करूँगी। मुझे नमक इसमें थोड़ा कम लगा है तो मैं इसमें थोड़ा नमक और डालूँगी जितना मुझे चाहिए। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। अगर आप चाहें तो एंड में कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली कसूरी मेथी बहुत पसंद है तो मैं इसमें ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। और जब कसूरी मेथी या गरम मसाला जो भी आप इसमें ऐड करें वो हमेशा एंड में ही इसमें डालें। बड़ा मज़े का ये सालन बनता है। जब ये मैंने बनाया था तो घर में सब ने बहुत पसंद किया था। इंशाल्लाह आपके घर में भी ये सब पसंद करेंगे। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।